हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का सेलेस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। रात के बज चुके हैं 8 और 8 बजे हमारी हिंदी रिवीजन की स्पेशल क्लास होती है, जहां पे पहले 3 क्लासों में हमने वर्ल्ड विचार के सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को देखा। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, फटाफट हम उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही चलिए फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। जब आप हिंदी में कुछ भी लिखते हैं तो जहां पे आपका वाक्य समाप्त हो जाता है वहां पे किस चिन्ह का यूज होता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक इस तरह से हम सिंबल यूज करते हैं जिसको बोला जाता है पूर्ण विराम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा। अगर मैं चिन्ह की बात कर लूं तो यहाँ पे ये कुछ चिन्ह है, जैसे ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अवतरण उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और हंसबोधक, हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह। वहीं पे बात कर लेते हैं तुल्यता सूचक, उपविराम, लाघव, विवरण, लोप सूचक, पुनरुक्त सूचक, समाप्ति सूचक, टीका सूचक, अधोरेखा एवं विकल्प चिन्ह। यह टोटल हिंदी के वह चिन्ह है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं किस किस चिन्ह से क्या क्या क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। देखिए यूपीपी 2018 का क्वेश्चन है, अभी हमने पहला ही किया है कि पूर्ण विराम का चिन्ह यहाँ पे एक खड़ी पाई होता है और जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है तो हम वहां पे पूर्ण विराम के चिन्ह का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। सारे चिन्ह ब्रैकेट में लिखे गए हैं, तो यहाँ पे अगर मैं पूर्ण विराम की बात कर लूं तो पूर्ण विराम का चिन्ह यह है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। और अगर मैं यहीं पे इसकी बात कर लूं तो ये आपका अर्ध विराम चिन्ह है। ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे बाहर जाना है, पूर्ण विराम, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ठीक है, तो यहां पे ये चिन्ह पूछ रहा है ना आपसे, बताइए ये कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है? मुझे बाहर जाना है, यहां पे यह किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो देखिएगा यहां पे बाहर जाना है तो वाक्य आपका समाप्त हो चुका है। वाक्य आपका क्या है? समाप्त हो चुका है। और जब समाप्त हो जाता है तो आप किस चिन्ह का यूज करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है, राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो देखिएगा ये सिंबल है और खड़ी पाई होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहां वाक्य की गति क्या ले ले? अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? फटाफट बताइए, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ध्यान से समझना, यहां पे कहा क्या जा रहा है? वाक्य अंतिम रूप ले ले मतलब समाप्त हो जाए। अंतिम रूप ले ले मतलब भाई समाप्त हो जाए। और जब समाप्त हो जाता है तो हम यहाँ पे एक चिन्ह यूज करते हैं जिसको पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, तो चिन्ह को ही उसकी परिभाषा के रूप में भी पूछ सकता है और अलग अलग चिन्हों से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आगे बढ़ते हैं। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ठीक है, अगर दो समानार्थी शब्द हैं, ठीक है, तो ध्यान देना उनके बीच में कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिक रूप से देखिएगा, समानार्थी हो, ठीक है, या आपके समानार्थी शब्द हो, या सार्थक निरर्थक हो, या आपके क्या हो? सार्थक निरर्थक शब्द हो, या आपके समानार्थी शब्द हो, समानार्थी शब्द हो। ठीक है, इन सारे चिन्हों के साथ एक ही चिन्ह का प्रयोग होता है और उसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। इसको हम क्या बोलते हैं? योजक। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता। ठीक है, तो ध्यान से देखना ये सार्थक और क्या है? निरर्थक है। ठीक है, वही सामसिक पद हो गया, सामसिक पद हो गया। ठीक है, सामसिक पद हो गया, इसमें भी हम लोग यूज करते हैं किसका? इन्हीं का, जैसे जय हो गया, पराजय हो गया। तो ये जो बीच में एक बड़ी पाई आप खींचते हैं इसी को क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा की द्विरूक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? संज्ञा की द्विरूक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? फटाफट बताइए। द्विरूक्ति मतलब समझ रहे हैं? जब एक ही संख्या दो बार हो, दो बार हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, गांव, गांव, गांव क्या है? संज्ञा है ना, और उसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? दो बार हुआ है। ठीक है, घर, 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 घर। तो इस तरह से लिखते हैं ना, तो ये जो बीच में सिंबल प्रयुक्त हो रहा है ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। ठीक है, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो देखिएगा अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक है। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक है।
ठीक है, बोधक है। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये वैकल्पिक है, ठीक है, जो अथवा का भाव देता है, वैकल्पिक। तो ये जो बचा ये आपका क्या हो जाएगा, योजक हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, दो चीजें होती है, एक अल्प विराम होता है, एक पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, एक अर्ध विराम होता है, अर्ध विराम होता है, ठीक है। ये तीन चिन्ह होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अल्प विराम का चिन्ह है डी वाला, पूर्ण विराम का चिन्ह है ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है, ठीक है। ये आपका किसका, पूर्ण विराम का चिन्ह ये वाला है, ठीक है, पूर्ण विराम। अल्प विराम आपका डी करेक्ट आंसर है। इसकी बात कर ले तो ये विस्मयादि बोधक है, ठीक है, विस्मयादि बोधक है, ठीक है। यहां पे इसकी बात कर ले, ये आपका प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक है, प्रश्न सूचक है। अर्ध विराम ये यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अर्ध विराम पूछा, माफ कीजिएगा, ये अल्प विराम है। तो ध्यान दीजिएगा, अर्ध विराम के चिन्ह की बात कर लें तो यहाँ पे एक बिंदी लगा के ऐसे कर देते हैं, ये आपका अर्ध विराम का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताइए। यहाँ पे कह रहा है अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, तो ये है, ये आपका क्या है, अभी बताया विस्मयादि है, विस्मयादि है, ठीक है, विस्मयादि है। ये आपका पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है, ठीक है। और ये आपका अर्ध विराम है, अर्ध विराम है। तो ये सारे चिन्ह आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा, आपको आगे चल के विराम चिन्ह से हर सवाल कर पाएंगे, ठीक है। फिर पूछ रहा है अल्प विराम कौन सा है, तो भाई अल्प विराम सी वाला है, ठीक है। विभिन्न एग्जामों में चीजें बार बार रिपीट होती हैं। कह रहा है ये बताओ, ये प्रश्नवाचक, ठीक है, कई बार आपको शुरू से बता चुका है, ये रहा योजक, ये रहा अल्प विराम, ये रहा पूर्ण विराम, ठीक है। तो ऐसे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो आपको करेक्ट पता है, ये 14, ये विस्मयादि है, ये आपका पूर्ण विराम है, ये अर्ध विराम है, ठीक है। चलो 15 ब्रैकेट में बताइए ये कौन सा चिन्ह है, तो आपको भी पता है ये विस्मयादि बोधक है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, ठीक है। चलो, ओह बहुत कठिन समय आ गया, तो ओह के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, फटाफट बताइए, ओह के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे ऐसे में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। कौन सा चिन्ह लगता है भाई, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां एकदम करेक्ट करते, ये अल्प विराम है, ये आपका योजक है, ये आपका प्रश्नवाचक है। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, ठीक है। जब कोई घटना आकस्मिक हो, जब कोई घटना क्या हो, आकस्मिक हो, तो यहां पे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, विस्मयादि बोधक होगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फटाफट बताइए। मनोविकार जैसे आपके मन में आता है ना, ओह, घृणा का भाव होता है, छी, ठीक है, हे राम, ठीक है, ये सब मनोविकार वाले शब्द हैं। और इनके बाद एक चिन्ह प्रयोग होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा। अभी जस्ट पहले बता के आ रहा हूं, अभी जस्ट क्या है, पहले बता के आ रहा हूं कि जब हमारे मनोविकार से जो शब्द युक्त होते हैं उसके लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। शब्द के नीचे रेखा खींचते हैं तो बताइए उसे क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, कोष्टक आपका इस तरह से होता है, ये नीचे नहीं होता है, ये साइड में होता है, प्रश्नवाचक भी साइड में होता है, तिर्यक भी साइड में होता है। जो अधोरेखा ना, हम लोग ऐसे रेखांकित टर्म करते हैं, जैसे हमने लिखा राम, और राम को ऐसे रेखांकित कर दिया, ये विशेषता दिखाने लगा, तो इसी को बोलते हैं अधोरेखा चिन्ह। क्या बोलते हैं, अधोरेखा चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निर्देशक चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है, फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रश्नवाचक है, ये आपका उद्धरण है, ये पूर्ण विराम है, बचा क्या, डी, निर्देशक चिन्ह। आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये तो योजक होता है, तो बिल्कुल होता है, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं कि सर ये तो योजक होता है, तब आप यहाँ पे कैसे आप उसको योजक बोल रहे हैं और कैसे आप इसको निर्देशक बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ये दोनों का काम करता है, ठीक है। अगर शब्द के बीच में आ जाता है तो ये किसका काम करने लगता है, योजक का काम करने लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कोष्टांकित विराम चिन्ह का उपयोग, चिन्ह का नाम क्या है, ठीक है। ध्यान से देखना, निर्देशक इस तरह से होता है, ठीक है, अल्प विराम आपका इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये जो चिन्ह है ये किसका है, अर्ध विराम चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है भाई, अर्ध विराम चिन्ह है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है आपको। चलिए आगे चलते हैं, योजक चिन्ह आप जान ही रहे हैं, कोई मतलब है नहीं। चलो ये बताइए, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है,
ठीक है। इस सिंबल, अभी शुरू में ही हमने ऐसे सारे सिंबल के बारे में बताया। ये तुल्यता सूचक होता है। किस कैसा होता है? तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। चलिए, रेखांकित चिन्ह कैसा है? ठीक है, लोप सूचक, स्थान सूचक, समाप्ति सूचक, टीका सूचक। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस चिन्ह की बात कर रहा है आपसे, ये वाला, ये जो क्रॉस मारा है ना, इसी की बात कर रहा है। तो ये कैसे चिन्ह है? लोप सूचक चिन्ह है। कैसे चिन्ह है भाई? लोप सूचक चिन्ह है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? मतलब ये जो डबल डबल इन्वर्टेड कामा टाइप दिख रहा है ना, इसकी बात कर रहा है। तो आपको पता है ये उद्धरण चिन्ह है। पूर्ण विराम इस तरह से लगता है, अल्प विराम इस तरह से लगता है, प्रश्नवाचक इस तरह से लगता है। ठीक है, चलो, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये थोड़ा सा चीजें ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और अच्छे एग्जाम में यही आता है। ठीक है, हर क्वेश्चन एक नंबर ही नहीं होता। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। सभी एक साथ। बट यहां पे ना चिन्ह का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखो, एक आपने सेंटेंस पढ़ा होगा ये वाला, रोको मत, जाने दो। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मुझे रोको मत, मुझे जाना है तो मुझे रोको मत, जाने दो। ठीक है, और एक सेंटेंस ऐसे हो जाता है, रोको मत, जाने दो। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मुझे रोक लो, जाने मत दो। ठीक है, तो चिन्ह लगने से, उनके विराम से क्या होता है? पूरे वाक्य का सेंटेंस बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कौन सा यहां पे चिन्ह की दृष्टि से बिल्कुल सही है। तो देखो, पहली बात तो जब सभी एक साथ चिल्ला उठे, यहां पे हम इतना सेंटेंस बोल के थोड़ी देर का हम क्या कह रहे हैं? स्टॉपेज ले रहे हैं। तो थोड़ी देर का स्टॉपेज ले रहे हैं, तो इसमें नहीं है, तो ये वाला हो गया गलत। ठीक है, ये भी से। अब ये सब बोल रहे हैं हम भी चलेंगे, तो इसका इन्वर्टेड कामा होना जरूरी है। तो यहां पे करेक्ट आंसर है बी। करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, चलो, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? ठीक है, इसमें 4 सेंटेंस दिए हैं और यहां पे कह रहा है कि बताओ वह कौन सा वाक्य है जहां पे आपका विराम चिन्ह सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया है। पहला सेंटेंस है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। एक सेंटेंस यहां पूरा हुआ, पूर्ण विराम, यहां पूरा हुआ, पूर्ण विराम। वह दूर से, कॉमा लगाया, बहुत दूर से आ रहा है, दैट इज करेक्ट है। सुनो, सुनो मनोभाव है, वह गा रही है, ये भी करेक्ट है। अगला है, प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग उद्धरण चिन्ह यहां पे मिसिंग है और ये हमने लगा दिया। करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। चलिए, आज के क्वेश्चन का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ठीक है, कौन सा इसमें विराम चिन्ह का नाम नहीं है? फटाफट बताइए। तो देखिए, अगर मैं इस सवाल में पर्सनली बात करूं तो उपदेशक नाम का कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। उपदेशक नाम का कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एससी में एक छोटा सा टॉपिक है विराम चिन्ह। ठीक है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो जितने क्वेश्चंस अभी तक आए थे, मैंने आपको सारा का सारा फाइनल करवा दिया। एक बात मैं आपसे अभी भी कहना चाहूंगा, अगर आप डेली रूटीन में रात को 8 बजे 15-20 मिनट की इस वीडियो को अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं ना, तो आपका इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा और आप इतना करने लायक हो जाओगे कि आप आगामी कोई भी परीक्षा दो और वहां पे हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए तो आप बेहतर स्कोर करोगे। इस बात की हमारी पूरी गारंटी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हिंदी का थोड़ा सा सिलेक्शन बढ़िया हो, तो आप इस वीडियो को रेगुलर बेस पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।